हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका एक बार फिर से। बहुत 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 स्वागत है। अब तक हमने इनकम टैक्स की कई क्लासेस करी हैं जहाँ पे हमने सीखा है कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, स्लैब रेट्स क्या हैं और सैलरीज के लिए क्या इनकम टैक्स लगता है और बिजनेस वालों के लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं। मेरे पास कुछ रिपीटेडली क्वेरी आ रही थी कि सर आप एक बार जीएसटी की एक वीडियो बनाइए जिसमें एटलीस्ट हमें ये पता चले कि जीएसटी लेना किसको होता है और कब जीएसटी मैंडेटरी होता है लेना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। लोगों को बहुत जर्नल क्वेरीज होती हैं। बहुत बेसिक नॉलेज की क्लास है आज की, बहुत बेसिक नॉलेज की वीडियो बना रहा हूँ। इससे आपको एटलीस्ट ये क्लियर हो जाएगा कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखते हैं 3 सेक्शन आते हैं रजिस्ट्रेशन में, 3 सेक्शन आते हैं बैक टू बैक, 22, 23, 24। 22, 23, 24 3 सेक्शन पढ़ लो, रजिस्ट्रेशन क्लियर है। 3 सेक्शन पढ़ने हैं, रजिस्ट्रेशन क्लियर है। 22 से स्टार्ट करते हैं। 22 में है लिमिट बेस्ड रजिस्ट्रेशन। 23 बोलता है रजिस्ट्रेशन लो ही मत। 24 बोलता है ऐसे कैसे नहीं लोगे, लेना पड़ेगा, जबरदस्ती लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 22 से स्टार्ट करते हैं। जो नॉर्मल थोड़ा थोड़ा आई थिंक सबको नॉलेज है कि 20 लाख तक हमें जीएसटी नहीं करना, 40 लाख तक नहीं करना, तो वो एक्चुअल में किस किस को नहीं लेना होता है जीएसटी, वो सेक्शन 22 बताता है। सेक्शन लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको साथ साथ सेक्शन बोल रहा हूँ। लर्न कर लोगे बहुत अच्छी बात है। कहीं पर अगर आप अपने ग्रुप्स में खड़े होकर बात कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन, तो आप सेक्शन का रेफरेंस लेके बता सकते हैं कि सेक्शन 22 में ये बात लिखी। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेक्शन 22 लिमिट बेस्ड सेक्शन है, लिमिट की बात करेगा। सप्लायर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 20 लाख 10 लाख। जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं ये पेन की फैक्ट्री है मेरी, मैं पेन बनाता हूं पूरे साल में। मैंने इस पेन के बना के मैंने 20 लाख से मेरी सेल ऊपर चली गई, 20 लाख से सेल मेरी ऊपर चली गई एक साल में, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कैलेंडर ईयर की बात नहीं करेंगे, फाइनेंशियल ईयर जो हमारा इंडियन जो हमारा फाइनेंशियल ईयर उसकी बात करके चलें। इस पेन की सेल, मैंने पेन बनाया और इस पेन की सेल 20 लाख से ऊपर चली गई। 20 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो मोस्टली स्टेट्स और 10 लाख स्पेशल स्टेट के लिए जो बहुत छोटी छोटी स्टेट्स हैं, जैसे मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, जो उस तरफ की नॉर्दर्न की स्टेट है, उनके लिए लिमिट 10 लाख है। बाकी नॉर्मली पूरे देश में ऑलमोस्ट लिमिट 20 लाख है, तो मैं 20 लाख की बात करके चलूंगा। ठीक है, अगर मैंने पेन बनाया और इस पेन को मैंने सेल करके मेरी सेल 20 लाख से ऊपर चली गई, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, साथ में अगर मैं कुछ और भी, मैं पेन बना रहा हूँ, साथ में कोई और भी गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ, मैं कोई सर्विस भी दे रहा हूँ। सर्विस तो आप, आई होप कि आपको गुड्स और सर्विस में मतलब डिफरेंस आपको क्लियर है कि गुड्स क्या और सर्विस क्या है। गुड्स जो हम देख सकते हैं, सर्विस जो हम देख नहीं सकते। जो जैसे आपको कोई वकील आपका केस जाके कोर्ट में लड़ता है, तो उसने कोई आपको गुड्स तो बेचे नहीं हो, तो अपनी सर्विस दे रहा है। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, दवाई लिखता है आपकी और आपका ट्रीटमेंट करता है। तो डॉक्टर ने आपको कोई गुड्स नहीं बेचे, कुछ पेन नहीं बेचा, डॉक्टर ने आपको ठीक करा, तो उसके लिए फीस ली, वो सर्विस हो गई। ठीक है, तो गुड्स और सर्विस को डिफरेंटली लेके चलेंगे। अब मैं गुड्स और सर्विस दोनों मिला के बात कर रहा हूं। मैं गुड्स और सर्विस दे रहा हूं और मेरी सेल 20 लाख से कम है, मेरी सेल 20 लाख से कम है। जीएसटी में सेल वर्ड यूज नहीं करते, जीएसटी में वर्ड यूज करते हैं सप्लाई। गुड्स के लिए सप्लाई, सर्विस के लिए सप्लाई, दोनों के लिए वर्ड यूज करते हैं सप्लाई, सेल वर्ड यूज नहीं करते। ठीक है, अगर मेरी दोनों मिला के सप्लाई 20 लाख से कम है तो मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। 20 लाख से ज्यादा होती है, 20 लाख से ज्यादा होती है तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है। समझ आया? अब इस चीज में गवर्नमेंट ने सोचा कि 20 लाख लिमिट बहुत कम है, हम इस लिमिट को ऊपर एनहेंस करते हैं। तो गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू एक लिमिट लेके आया कि इस 20 लाख की लिमिट को 40 लाख का कर दिया। लिमिट 40 लाख सप्लाई ऑफ ओनली गुड्स, बट इसमें गवर्नमेंट ने कंडीशन डाल दी कि आप सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं करोगे, आप सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स करोगे। जैसे मैं सपोज कि मैं वकील भी हूं और मैं किसी का केस लड़ रहा हूं, तो मुझे स्कीम नहीं मिलेगी। मैं सिर्फ ये पेन बेचता हूं, मैं सिर्फ इस पेन की ही सेल करता हूं, इस पेन की ही सेल करता हूं, तो ये मेरी जो सेल की जो मेरी लिमिट है वो लिमिट 40 लाख पे चली जाएगी। मुझे 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पर ये 40 लाख की लिमिट किस किस को नहीं मिलेगी? 40 लाख की लिमिट किस किस को नहीं मिलेगी? एक तो उसको नहीं मिलेगी जो सेक्शन 24 में आता है। अभी सेक्शन नंबर 24 पढ़ेंगे, ये जो लोग हैं इनको ये 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी, अभी देखेंगे कौन कौन है। दूसरा है एंगेज्ड इन टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, जो ये टबैको, तंबाकू, गुटखा, आइसक्रीम, पान मसाला बना रहे, इनको भी नहीं मिलेगी। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, वॉलेंट्री होता है
कि वो होता है ना कि जब वो गदर मूवी आई थी तो कहता है कि मैं भी पाकिस्तान जाऊंगा, तो जहां यहाँ जो लोग बोल रहे हैं ना कि मुझे रजिस्ट्रेशन, जो खुद ही बोल रहा है कि भाई मुझे 20 लाख 10 लाख गया भाड़ में, मुझे तो अपना काम ना बिल्कुल ओके करना है, मुझे रजिस्ट्रेशन शुरू से चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना कि जब बिजनेस रजिस्टर करवाते हो साथ में जीएसटी भी लेके चलते हैं, जहां उसने बोल दिया वॉलंटरी बोल दिया खुद से कि भाई मुझे तो 20 लाख 40 लाख देखना ही नहीं है, मैं तो आज बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मैं अपना बिजनेस बिल्कुल ओके करूंगा, गवर्नमेंट को सारे टैक्स पे करूंगा, मैंने खुद ही रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब जब मैंने खुद ही ले लिया तो क्या मुझे 20 लाख 10 लाख 40 लाख की स्लैब मिलेगी? नहीं मिलेगी। मैं तो आज ही बोल रहा हूं जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है कि मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो मुझे लिमिट्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, ओके। ये था सेक्शन 22 जो बात करते हैं लिमिट बेस्ड रजिस्ट्रेशन की, कि आप लिमिट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन लो। फिर बात करते हैं सेक्शन 23 की, जो कहता है रजिस्ट्रेशन मत लो, अगर आप ये काम करते हो रजिस्ट्रेशन मत लो। कौन कौन से काम? मेनली इसमें नॉन टैक्सेबल, नो रजिस्ट्रेशन बात करें, पर्सन मेकिंग सप्लाई विच इज नॉन टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड, एक्सक्लूसिवली लिखा हुआ है वर्ड, एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल एग्जम्प्ट हो। बहुत सारे गुड्स, बहुत सारी सर्विसेज जो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन है 11/2017 जो निकाली हुई है, उसमें बहुत सारे गुड्स, बहुत सारी सर्विसेज को ना जीएसटी से एग्जम्प्ट किया हुआ है। एग्जम्प्ट का मीनिंग मैं आपको 1 मिनट बता देता हूं क्या होता है। जीएसटी लगना, जैसे ये शर्ट है, इस शर्ट पे 12% से जीएसटी लगता है, क्लियर है, पर गवर्नमेंट ने कहा भाई आज से इस शर्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा, आज से इस शर्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा, यानी इसको रेट दे दिया 0% का, इसको रेट दे दिया 0% का। तो अब 0 को अगर आप परसेंट लेना तो फिर तो 0 ही निकला, तो यानी इस शर्ट को गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जम्प्टेड एंड नॉन टैक्सेबल? डिफरेंस क्या है एग्जम्प्टेड में और नॉन टैक्सेबल? नॉन टैक्सेबल है कि जिस पे जीएसटी लगता ही नहीं है, और एग्जम्प्टेड वो है जिस पे जीएसटी लगता है पर गवर्नमेंट ने कहा कि रेट 0 है। अब जीएसटी किस पे नहीं लगता? पेट्रोल, डीजल, इन पे जीएसटी लगता ही नहीं है। शर्ट पे जीएसटी लगता है पर गवर्नमेंट ने कहा एग्जम्प्ट है, इस पे हम जीएसटी लेंगे नहीं। जैसे होटल्स हैं, होटल्स को बोला हो अगर आपका जो रूम है वो 1000 रुपए से ज्यादा है तो हम आपसे जीएसटी लेंगे। 1000, अगर आप कहीं भी किसी होटल में स्टे करते हो, अगर आपको रूम 999 का मिल रहा है ना, उसने अगर होटल वाले ने जो आपको बिल दिया वो 999 रुपए का है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, कपड़ों के केस में लिमिट 1000 की है, 2000 की है, फिर आगे लिमिट फर्दर एक्सटेंड होती रहती। तो ऐसे जो लोग हैं ना जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, फिर फुली एग्जम्प्टेड, एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड सप्लाई करते हैं, उनको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर सरकार किसानों को हमेशा याद रखती है। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, आप कल्टीवेशन ऑफ लैंड करते हो, खेती करते हो, तो आपको जीएसटी नहीं देना। उसके बाद सरकार ने कहा कि ऐसे लोग जिनकी सर्विस, जिनके गुड्स आरसीएम में फॉल करते हैं। आरसीएम क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या है जीएसटी में? ऐसे कुछ सर्विसेज हैं कि जो मैं दे तो रहा हूं किसी को, पर उस पर जीएसटी मुझे नहीं भरना, उस पर सामने वाला बंदा जीएसटी भरेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि गवर्नमेंट को ना मेनली जो काम करते हैं, जो सर्विसेज लेते हैं, वो बिजनेस होते हैं। अब जो बिजनेस अपनी सर्विसेज लेते हैं दूसरे लोगों से, कई बार छोटे लोग हो जाते हैं। अब वो छोटे लोग तो जीएसटी, जैसे मुझे बेनिफिट मिला हुआ है 20 लाख का, मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया और मैं काम ऐसा करता हूं कि मेरी सर्विस आरसीएम में फॉल करती है, रिवर्स चार्ज में फॉल करती है, और मैंने किसी बिजनेसमैन को सर्विस दी जिसके पास रजिस्ट्रेशन है। अब मैं तो टैक्स दे नहीं सकता, तो मेरे नाम का टैक्स भी वो बिजनेस वाला भरेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे लॉयर्स की सर्विस है, लीगल सर्विस है लॉयर्स की, उस पर आरसीएम लगता है, उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। तो अगर जैसे मैं अब लॉयर हूं, मैंने किसी बिजनेस को, मैंने किसी कंपनी को सर्विस दी, ठीक है, मैंने उसको 10 लाख की सर्विस दी, तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि अगर आप किसी लीगल सर्विस लेंगे तो आपको आरसीएम भरना है, तो मुझे टैक्स नहीं भरना है। यहाँ पे मेरे ब्याह पे ना वो टैक्स भरेगा, मुझे मतलब ही नहीं है। अगर मेरा बिजनेस ऐसा है जो आरसीएम में फॉल करता है, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, गुड्स की, सर्विस की, बहुत सारी लिस्ट है, अगर मेरा बिजनेस आरसीएम में फॉल करता है तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब बात करेंगे सेक्शन 24 की। मैंडेटरी है साहब, आपको तो लेना ही है। सेक्शन 24 यहां आया था कि सेक्शन 24 को 40 लाख वाले 40 लाख की कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा अगर आप सेक्शन 24 में फॉल करते हैं। सेक्शन 24 में ऐसे कुछ लोग बता दे कि भैया आप चाहे 0 पैसे कमाओ, आप सप्लाई करो मत करो, हमें फर्क नहीं पड़ता,
आपको तो रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। ऐसे कौन कौन से लोग हैं देखते हैं। पर्सन सप्लायर मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। इंटरस्टेट की बात कर रहे हैं। मैं आपको इंटरस्टेट का मतलब समझाता हूं। दो वर्ड होते हैं, इंट्रा और इंटर। मैं दिल्ली में बैठा हूं और मैं सामान अपना दिल्ली में ही बेच रहा हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा। इट्स कॉल्ड इंट्रा स्टेट सप्लाई। मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं अपना सामान यूपी या हरियाणा में बेच रहा हूं, इट्स कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई। तो क्या बोला गवर्नमेंट ने कि कोई अगर कोई लोग कोई टैक्सेबल पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, यहां सिर्फ गुड्स की बात कर रहा है। अगर मैं अपनी सर्विस अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दे रहा हूं ना, तो मुझे लिमिट मिल जाएगी 20 लाख 10 लाख वाली, 20 लाख 10 लाख वाली मुझे लिमिट मिल जाएगी। पर अगर मैं सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं और मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स भेज रहा हूं, तो मुझे ये लिमिट नहीं मिलेगी, फिर मुझे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है। मतलब सर अगर आप बोलते हो कि आप यहाँ पे दिल्ली में बैठे हो और आपको अगर यूपी में कोई 20 लाख की सेल करनी है या 10 लाख की या 5 लाख की सेल करनी है एक स्पेसिफिक अमाउंट की, तो आपको टैक्स लग जाएगा, आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। हाँ, अगर मेरा गुड्स टैक्सेबल है और मैं इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा हूं, गुड्स टैक्सेबल होना बहुत जरूरी है, गुड्स टैक्स इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर्विस की यहाँ पे सर्विस को यहाँ पे एग्जम्पशन दे दिया, सर्विस को बोला सर्विस वालों को नहीं लेना। उसके बाद बात करते हैं सीटीपी। वो देखते हो ना ट्रेड फेयर जो लगता है, ट्रेड फेयर लगता है ना प्रगति मैदान में दिल्ली में, भाई दूसरी स्टेट्स में कहीं ना कहीं ऐसे लगते होंगे, जो बंजारे नहीं होते, जो दूसरी, अब जैसे प्रगति मैदान लगता है दिल्ली में, ट्रेड फेयर लगता है, तो वहां पे इंडिया की जितनी स्टेट्स है, हर स्टेट से कुछ लोग आते हैं उठ के सेल करने के लिए। प्रगति मैदान सब वैसे तो 14 दिन चलता है, अगर सब वो चलता होता है 1 महीने, तो वहां पे बंदा आया यूपी से, दिल्ली में आया, उसने सेल करी 1-2 करोड़ की, और वो तो दिल्ली में तो उसको कोई जानता नहीं, वो सेल करके भाग गया। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ऐसे कैसे भाग जाओगे, गवर्नमेंट ने उसको कवर कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा अगर आप कैजुअल टैक्स पेयर हो ना, सीटीपी मतलब कैजुअल टैक्स पेयर, कैजुअली अगर आप किसी जगह पे कैजुअली आके अपना बिजनेस कर रहे हो, तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और आने से पहले लेना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने तो इसमें यहां तक भी बोला कि अपनी लायबिलिटी आपको सोचनी पड़ेगी कि आप कितनी वहां पे जाके सेल कर दोगे, उतना टैक्स आज ही जमा करवाओ, उसके बाद जाओ काम करने, इतना तक बोला हुआ है गवर्नमेंट ने। तो सीटीपी जो ट्रेड फेयर वाले जो बाहर से लोग आके बिजनेस करते हैं, उनको पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। जब वो फेयर खत्म हो जाता है 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, तो अपना रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल करवा लो। अगर आपने टैक्स ज्यादा भर दिया है तो उसका रिफंड ले लो, और अगर आपने कम भर दिया तो बाद में आपकी डिमांड बन जाएगी जो आपको इंटरेस्ट के साथ पे करनी पड़ेगी। ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो ई कॉमर्स वो करते हैं सप्लाई। 2 तरह के लोग हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट ने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। अब मुझे पेन ना ऑनलाइन सेल करना है फ्लिपकार्ट पे, तो मैंने फ्लिपकार्ट को कहा, मैं फ्लिपकार्ट मुझे पेन सेल करना है तेरे थ्रू। तो फ्लिपकार्ट ने कहा ला जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मैं कहा मैं क्यों लाऊं, मैं कहा तो तुझे लेना है, मैं क्यों लाऊं तो तुझे लेना है, कह रहा मुझे तो लेना ही लेना है, तुझे भी लेना है। यहां पे गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है कि वैसे इसमें नहीं है, बट इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने कवर किया हुआ है कि जो भी बंदा ऑनलाइन बिजनेस करता है उसको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है, क्योंकि उसकी लायबिलिटी फिर यहां से बन जाती है टीसीएस कलेक्टर से, टीडीएस कलेक्टर से, ये इसी में कवर हो जाते हैं फिर यहाँ पे। तो फ्लिपकार्ट को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है, फ्लिपकार्ट को, अमेजोन को, जितने भी ऑनलाइन पोर्टल है इनको सबको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। फिर है आईएसडी, आईएसडी इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये बेसिकली हेड ऑफिसेज होते हैं, जैसे मेरा हेड ऑफिस दिल्ली में है और मेरी ब्रांचेस डिफरेंट स्टेट्स में है, मैं कुछ काम नहीं करता, मेरी ब्रांचेस काम करती हैं सारा, पर बिलिंग मुझे होती है। अब सपोज कि मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ बिलिंग का काम करता हूँ। मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट करा, किसी भी पर्सन से, मिस्टर ए से कॉन्ट्रैक्ट किया, मुंबई में, वो मिस्टर ए मुंबई में है, कि मेरी यूपी में ब्रांच है, हरियाणा में ब्रांच है, मध्य प्रदेश में ब्रांच है, इन ब्रांचेस को ना 10-10 लाख का सामान भेज दे और बिल मुझे कर दे, बिलिंग मुझे कर दे, सामान उनको भेज दे। तो जीएसटी मुझे मिला, बट उनको तो नहीं मिला जिनके पास सामान गया। एक्चुअल में जीएसटी लगना किसको था, जिनके पास सामान गया, पर मिल मुझे गया। तो उस जीएसटी को मैं बांट देता हूं। ये आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बांटने का काम करते हैं। तो अगर मैं एज अ आईएसडी कोई काम कर रहा हूं तो मुझे जीएसटी मैंडेटरी ले लेना है। ओके।
फिर टीडीएस डिडक्टर, टीडीएस कलेक्टर मेनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो जाती हैं जहाँ पे उनको टीडीएस होते हैं, जहाँ पे 2 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन होती है, 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन होती है, जहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना होता है। कलेक्टर में ई कॉमर्स ऑपरेटर भी कवर करते हैं। और फिर नॉन रेजिडेंट टैक्स होल्डर, कोई बाहर का बंदा यहाँ पे आके आपको, अगर आपको बिजनेस कर रहा है, नॉन रेजिडेंट है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ये है रजिस्ट्रेशन के एक समराइज फॉर्म में। मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ। क्विक रिवीजन में आपको तीनों सेक्शन में फिर से करा देता हूँ, जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन के पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा सेक्शन 22। सेक्शन 22 किसकी बात करते हैं? लिमिट की। लिमिट क्या है? 20 लाख 10 लाख। मैं अपनी खुद की स्टेट में बैठ के दिल्ली से दिल्ली में मैं सेल कर रहा हूँ। अगर मैं दिल्ली से हरियाणा में सेल कर रहा हूँ पेन पे, इस पे टैक्स लगता है। अब मुझे इसका रेट नहीं पता इस पे किस रेट से लगता है, बट सपोज मान के चलो टैक्स लगता है, ठीक है, तो मैं यहां फॉल कर जाऊंगा। इंटरस्टेट टैक्सेबल होना बहुत जरूरी है। अगर आपका गुड्स एग्जम्प्टेड है तो फिर नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। टैक्सेबल होना बहुत जरूरी है। मैं कोई भी ऐसा काम कर रहा हूं, मैं शर्ट बेच रहा हूं, शर्ट पे टैक्स लगता है, मैं 5-5 हज़ार रुपए की शर्ट बेचता हूं, फिर मैं यहां नहीं, फिर मैं यहां फॉल कर जाऊंगा। फिर मुझे, अगर मैं दिल्ली से हरियाणा भेज रहा हूं, दिल्ली से यूपी, दिल्ली से एमपी कहीं भेज रहा हूं, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। पर अगर मैं इंटरस्टेट बैठ के सप्लाई कर रहा हूं तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद फिर 40 लाख की बात है। पर 40 लाख किसको मिलेगा? जो सिर्फ गुड्स में डील कर रहा है, जो सिर्फ गुड्स में डील कर रहा है, सर्विस में नहीं डील कर रहा है। ये सिर्फ गुड्स वालों के लिए। पर किस को नहीं मिलेगा? एक तो जो सेक्शन 24 वाले हैं, ये वाले हैं, जो टबैको, पान मसाला, आइसक्रीम का काम करते हैं, फिर जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, जो खुद ही कह देते हैं मुझे रजिस्ट्रेशन है, उसको भी ये लिमिट नहीं मिलती। ओके, फिर हमने बात करी सेक्शन 23 की। सेक्शन 23 बात करता है पर्सन मेकिंग सप्लाई जो नॉन टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड। जो नॉन टैक्सेबल पेट्रोल एग्जम्प्टेड, गवर्नमेंट ने कहा अच्छा तेरे पे कोई टैक्स नहीं लगा, एग्जम्प्टेड, उनके सप्लाई कर रहा है। एग्रीकल्चरिस्ट, जो किसान खेती करते, कल्टीवेशन ऑफ लैंड, या फिर जिनकी सर्विस आरसीएम में फॉल करती है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में फॉल करती है। फिर हमने बात करी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की। मैंडेटरी किस को लेना है? जो इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट सर्विस। सर्विस वाला बंदा दे सकता है, दिल्ली का अगर मैं यहां से हरियाणा में मैं सर्विस दे सकता हूं, बट गुड्स वाला बंदा, उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर बात करी सीटीपी की। ट्रेड फेयर वाले बंदे जो बाहर से आते हैं और यहाँ आके अपनी दुकान लगा के सेल करते हैं, उनको पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आने से पहले। फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। फिर आईएसडी जो हेड ऑफिस होता है, उसको बिलिंग होती है, सबको बिलिंग करता है फिर आगे फर्दर। ओके, टीडीएस डायरेक्टर, कलेक्टर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आता है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो बाहर से आके यहाँ पे बिजनेस करता है। आई होप मैंने आपको क्लियर कराया होगा। अगर लेक्चर या वीडियो पसंद है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं और वीडियो लाइक करें। थैंक यू।